एवरीवन वेलकम बैक टू वैसु क्लासेस। स्वागत है आप सभी के वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बिल्डिंग मटेरियल्स की क्लासेस चल रही है। इससे पहले जो टॉपिक था स्टोन, उसको हमने एक वीडियो में सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर किया है स्टोन के बारे में। अगर आपने वो क्लासेज या वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले भी हमने कुछ सीरीज चलाया है, वो अगर आपने भी नहीं देखा है, जैसे वन शॉट सीरीज एक आया था, फिर एक वन लाइनर सीरीज आया था, एक फिर PYQ सीरीज आया था और एक आपका सिविल महामैराथन, जो एक वीडियो में कंप्लीट सिविल के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं सभी का सभी आपको उसमें करवाया गया है। क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, तो ज़रूर आप भी देखिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलेंगे आज के इस लेक्चर की ओर, और आज के इस लेक्चर में हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स में ब्रिक्स के बारे में कवर करेंगे। देखिए, ब्रिक्स की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिक्स होता क्या है। तो ब्रिक्स एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स है और ये बना होता है किससे, तो ये बना होता है और क्ले से, और भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं इसमें। हालांकि जो ट्रेडिशनल में देखा जाए तो क्ले से का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है किल्स में, ठीक है। किल्स में, चिमनी में, भट्टी में जलाया जाता है। इसका यूज कहाँ है, तो वाइडली यूज किया जाता है इसका वॉल्स बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, आर्च बनाने के लिए, पेवमेंट में यूज किया जाता है, ड्रेन्स में यूज किया जाता है और बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ इसके कंपोजिशंस और मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है उसके बारे में भी देखेंगे, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो गुड ब्रिक्स होता है, ठीक है, गुड ब्रिक्स जो आपका होता है उसको अगर कंस्टिट्यूएंट की देखा जाए तो उसमें आपका होता है एलुमिना होता है, सिलिका होता है, सिलिका लाइम होता है, ठीक है। इसमें एलुमिना जो होता है वो गिव्स कर प्लास्टिसिटी देता है, ठीक है। सिलिका क्यों होता है, तो सिलिका यूज करता है किसके लिए, क्रैकिंग जो होता है ना उससे प्रिवेंट करने के लिए सिलिका का यूज किस लिए किया जाता है, तो क्रैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अगर सिलिका को देखा जाए ना तो लगभग 50 से 60% जो है आपका वो सिलिका होता है, ठीक है। 50 से 60% सिलिका होता है और 20 से 30% आपका एलुमिना होता है, 20 से 30% आपका एलुमिना होता है, ठीक है। और ये क्या देगा, तो ये प्लास्टिसिटी देता है, ये भी याद रखिएगा। लाइम की अगर बात करें तो लाइम जो है बिलो 5% यूज होता है, बिलो 5%, ठीक है। और ये यूज होता है लाइम का बिलो 5%। आयरन ऑक्साइड भी होता है, 5 से 6% का यूज होता है। फिर आपका मैग्नीशियम होता है, वो भी बिलो 1% यूज होता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिससे आपका ब्रिक्स बनता है, ठीक है। लाइम का हेल्प क्या करना है, तो ये फ्यूजन में जो जलता है ना तो उस वक्त ये हेल्प करता है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, तो आयरन ऑक्साइड हेल्प करता है आपका रेड कलर देने में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड हेल्प करेगा आपका रेड कलर देने में, ठीक है। और हार्डनेस के लिए भी आयरन ऑक्साइड हेल्प करता है। मैग्नीशिया की बात करें तो ये येलो टिंट जो होता है वो देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग देखें इसके हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में, तो इसमें आपका होता है पेबल्स होता है, पीबल्स, अल्कलाइल्स, अल्कैलिस जो होता है, अल्कलाइस नहीं अल्कैलिक। फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर, पायराइड्स और लाइम मॉडल्स, कुछ लाइम मॉडल्स, ये कुछ जो मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट है, वो आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग भी होता है इसका, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें पहला तो है कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मिट्टी का बनाया जाएगा, मिट्टी तैयार किया जाएगा पहले तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। पहले होता है कि अनसॉइलिंग करना, फिर होता है डिगिंग करना, फिर होता है क्लीनिंग करना, फिर आपका होता है स्टेप ब्रीदिंग करना, ठीक है, वेदरिंग करना सॉरी। फिर उसके बाद आपका होता है ब्लेंडिंग करना, फिर आपका स्टेप जो होता है वो होता है टेम्परिंग करना, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले का प्रोसेस होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से होकर के ये गुजरेगा। अभी हमारा प्रिपरेशन हो चुका है क्ले का, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होता है दूसरा जो स्टेप्स लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं मोल्डिंग का काम करते हैं। मोल्डिंग में भी दो तरह का मोल्डिंग होता है, ठीक है। मोल्डिंग में अगर देखा जाए
मोल्डिंग में भी दो तरह का काम होता है। पहला तो एक हैंड मोल्डिंग जो इंसान खुद से हाथ से बनाएगा। दूसरा है आपका मशीन मोल्डिंग। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड में देखा जाए तो कई सारे मशीन्स ऐसे आ गए हैं जो मोल्डिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो तरह का मोल्डिंग के लिए दो टाइप्स होते हैं, हैंड मोल्डिंग और आपका मशीन मोल्डिंग। तीसरा जो स्टेप्स होता है वो होता है ड्राइंग का। क्ले बना, क्ले के बाद मोल्डिंग होगा, मोल्डिंग के बाद क्या होगा, ड्राइंग होगा, सुखाया जाएगा उसको। ड्राइंग क्यों किया जाएगा, तो ड्राइंग इसलिए किया जाएगा ना कि उसके जो मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाए। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग करते हैं। उसके बाद क्रैक, अगर ये मॉइस्चर को रिमूव कर देता है तो इससे क्या होगा कि प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। कैसे, जब इसको जलाया जाएगा किल्न्स में तो उस वक्त इसको क्रैकिंग ना आ जाए, तो इसके कारण इसलिए इस मॉइस्चर को पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। 3 स्टेप हो गया। जो स्टेप्स होता है हमारा, अगला जो स्टेप्स होता है वो होता है बर्निंग का। ठीक है, वो स्टेप है हमारा बर्निंग का। जैसे यहाँ पास प्रोसेस देख सकते हैं, क्वाटिंग होता है, कटिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, मोल्डिंग में एक्सट्रक्शन होता है, बर्निंग होता है। उसके बाद फिर किल्न साइकिल चलते रहता है भट्टी में। ऐसी तरीके से एक तरफ से जो पका हुआ है उसको निकालते रहते हैं, फिर कच्चा जो है इसमें डालते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा भट्टी चलता है। ठीक है, तो बर्निंग कहाँ होगा, तो बर्निंग होता है किल्न्स में, भट्टी में। और ये बर्निंग करना क्यों ज़रूरी होता है, तो बर्निंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है किसको, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। आया समझे, इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ को। और इंक्रीज करेगा किसको, तो इंक्रीज करेगा हार्डनेस को भी इंक्रीज करेगा। और ये बना देगा ड्यूरेबल इसको। जो ब्रिक्स हमारा किल्न्स में बॉन्ड हो रखा है वो कैसा होगा, ड्यूरेबल होगा, हार्डनेस उसमें आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा टाइप्स ऑफ किल्न्स में भी हम लोग समझ लें। किल्न्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, किल्न्स में भी डिफरेंट भट्टी भी अलग अलग तरीके का होता है। पहला तो है कि एक भट्टी होता है वो इंटरमीडिएट किल्न्स होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बर्निंग होगा और कूलिंग होगा। ये अल्टरनेट मेथड जो है आपका चलता रहेगा। और ये बहुत ही पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है आपका ये। कौन सा, इंटरमीडिएट किल्न्स जो होता है वो। इसमें एग्जांपल्स की अगर देखें तो क्लैंप किल्न्स इसका ही एग्जांपल्स है, और स्कॉच किल्न्स जो होता है वो भी इसका एग्जांपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हम लोग देखें कंटिन्यूअस किल्न्स का। दूसरा जो इसमें होता है टाइप्स ऑफ किल्न्स में वो होता है कंटिन्यूअस किल्न्स का। इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और इसमें फ्यूल जो है इफ़िशियंट माना जाता है इसमें। ठीक है, फ्यूल जो है वो इफ़िशियंट होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बुल्स ट्रेंच किल्न्स इसको बोलते हैं, हॉफमैन किल्स भी इसी में आता है, टनल किल्स भी इसी में आता है। तो ये सब कंटिन्यूअस किल्स के एग्जांपल्स हैं। अगला हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, पहला है कोई ब्रिक्स ऐसा है जो अनवांट ब्रिक्स कहलाता है। पहला ब्रिक्स कौन सा कैसा है, तो अनवांट ब्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सन ड्राइड होगा और लो स्ट्रेंथ होता है, इसमें लो स्ट्रेंथ होता है, तो इसको अनवांट ब्रिक्स में रखा जाता है। दूसरा है कि वांट ब्रिक्स, जो जला हुआ ब्रिक्स है। तो ब्रंट ब्रिक्स जो होता है वो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इसमें आता है। इसमें भी अलग अलग क्लास है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, एक नंबर जिसको बोला जाता है। तो ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का होगा। स्टैंडर्ड शेप की अगर बात कर ले इसका, तो स्टैंडर्ड शेप में होगा। स्टैंडर्ड शेप आपका होता क्या है, तो स्टैंडर्ड शेप अगर में देखा जाए तो 190 इंटू 90 इंटू 90 होता है। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा जब भी आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें ये यूनिट जरूर देख लेना है कि एक्चुअल में इसका जो स्टैंडर्ड साइज का यूनिट क्या अगर दे रखा है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, LBH आपका इस तरीके से ये स्टैंडर्ड साइज है सेंटीमीटर में। अगर में रहेगा तो 190 90 और 90 ठीक है, नॉर्मल साइज़ की बात कर ले, ये तो स्टैंडर्ड साइज़ था। नॉर्मल साइज़ की बात कर ले तो ये आपका होता है 20 इंटू 10 इंटू और 10, ये सेंटीमीटर में हो गया। अगर यही में रहेगा तो 200 इंटू 10 100 इंटू 100
तो ये आपका नॉर्मल साइज हो गया। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ने देखा यहाँ पास फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में। अब सेकंड क्लास ब्रिक को भी हम लोग देख ले। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो एज जो होता है वो काफ़ी शार्प होता है, इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का? इसका यूज किया जाता है आपका इम्पॉर्टेंट जो बॉक्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्लास ब्रिक्स का। तो ये इसका जो शेप्स होगा वो स्लाइटली इरेगुलर होगा। पहला तो 2 नंबर का जो ईंट होता है वो। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो यूज किया जाता है प्लास्टर्ड बॉक्स में, इसका यूज किया जाता है। तीसरा आपका होता है थर्ड क्लास ब्रिक्स, जो अंडर अनवर्न्ट होता है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम होती है, लो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और इसका टेम्पोररी स्ट्रक्चर में इसका जो है यूज किया जाता है थर्ड क्लास ब्रिक का। अगला है फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फोर्थ क्लास ब्रिक की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए ये ओवरबर्न्ट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जला हुआ, ठीक है। और इसका ये ब्रिटल भी होता है, भंगूर होता है कि अगर इस पर हथौड़ी वगैरह हैमर वगैरह से अगर दे दिया जाए तो ये तुरंत टूट जाएगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एग्रीगेट के रूप में रोड बॉक्स में, एग्रीगेट के रूप में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ब्रिक्स है जो एग्रीगेट के रूप में रोड बॉक्स में यूज किया जाता है, तो वो आपका कौन सा ब्रिक्स है? फोर्थ क्लास ब्रिक्स होता है वो। कौन सा ब्रिक्स है जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका थर्ड क्लास ब्रिक्स है। कौन सा ब्रिक्स है जो इंपॉर्टेंट बॉक्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड साइज़ की चर्चा हमने पहले भी कर दिया है, ठीक है। जिसमें मॉडुलर ब्रिक्स साइज़ जो होता है इंडिया का, वो एक्चुअल जो साइज़ होता है 190, वापस से लिख दे रहे 190 इंटू 90 इंटू 90 होता है। देखिए कोई ब्रिक्स गुड है या वेस्ट है, इसकी कैसे जैसे हमने स्टोन में पता लगाया था ना, उसी तरीके से इसमें भी है कि जो ब्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना, वो ब्रिक्स बेहतर माना जाता है, ठीक है। जो ब्रिक्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो बेहतर नहीं माना जाता है। स्टोन में क्या था? स्टोन में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टोन में कि स्टोन वो स्टोन ज़्यादा बेहतर है जो वाटर को कम एब्जॉर्ब करे, ठीक है। इसमें सीधा अपोजिट होता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज है ये आपका होता है 190 इंटू 90 इंटू 90 में हम बता रहे हैं आपको। सेंटीमीटर में आपका एक एक जीरो पीछे से रिमूव कर देना है। अब यहाँ पास ये नॉर्मल साइज आपका क्या होता है? तो 200 इंटू 100 इंटू 100 होता है ये स्टैंडर्ड साइज में। और नॉर्मल साइज, एक्चुअल साइज जो होता है, नॉर्मल साइज होता है, दोनों देख लिया हमने। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ की बात करें, इसकी कुछ क्वालिटीज़ की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो ए गुड ब्रिक्स शुड बी, एक गुड ब्रिक्स जो होगा उसको क्या क्या होना चाहिए? तो ये सबसे पहला तो उसके पास यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पे लाल दिख रहा है, कुछ जगह पे नहीं दिख रहा है। तो यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। और ये कलर आता किससे है? आयरन ऑक्साइड के कारण से, हमने शुरुआत में ही आपको बताया। वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए, वेल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, वेल बॉन्ड होना चाहिए। ये गुड ब्रिक्स की हम लोग प्रॉपर्टीज़ कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गुड ब्रिक्स का? तो उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे करेंगे। और उसकी क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और वेल बॉन्ड होना चाहिए, अच्छी तरीके से जला हुआ होना चाहिए। गिव रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है। जब उस पर चोट लगाई जाए तो वो क्या होगा? रिंगिंग का साउंड देगा, रिंगिंग जैसा एक साउंड देगा। बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, यानी वो क्रैक ना हो, इजीली क्रैक ना हो, तो वो भी इसका गुड ब्रिक्स की क्वालिटीज है। अगला होगा कि इसका जो एज होगा ना, वो काफ़ी शार्प होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में होता भी है ना। और वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा आपका यहाँ पास लेस वाटर, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। टेस्ट की बात करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा, टेस्ट से भी क्वेश्चन बनेगा। पहला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पहला टेस्ट होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो कि स्टोन में भी था, इसमें भी है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है वो होता है आपका 20%, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है वो होता है लगभग 20% का। ये निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको डिस्कस किया है। ये फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई में 100। अब ये W2 क्या है? तो W2 आपका वेट है,
भीगा हुआ रहेगा तब का, और W1 क्या है, तो ड्राई वेट है, जब सूखा रहेगा तब का वेट वजन, ठीक है। नीचे में आपका W1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके वाटर एब्जॉर्प्शन जो टेस्ट है वो किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास का जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कितना होता है, वो होता है आपका 20% का। तो ये आप इस यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। अगर कॉम्प्रेसिव दूसरा जो टेस्ट होता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपका होता है कॉम्प्रेसिव, ठीक है। कॉम्प्रेसिव जो होता है स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसमें मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 3.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है P/A। P क्या है आपका लोड, A क्या है आपका एरिया। तो ये भी आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, टेस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा कहाँ पास यूज किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो टेस्ट होता है आपका, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन देख लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देख लिया हम लोगों ने। तीसरा जो टेस्ट होता है आपका वो होता है इफोलरेंसिंग टेस्ट। इफोलरेंसिंग टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि सॉल्युबल साल्ट की तरह है, इसकी प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है, सॉल्युबल साल्ट के। तो ये क्वेश्चन से बनता है कि कौन सा टेस्ट है जिसमें सॉल्युबल साल्ट का प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है, तो आपका क्या है, इफोलरेसेंस टेस्ट होता है। इसमें इसके कई सारे अलग अलग टाइप्स भी हैं, जिसमें आपका नील होता है, स्लाइट होता है, मॉडरेट होता है, हैवी होता है, सीरियस होता है, ठीक है। चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है आपका हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिंगर नेल्स इसका, ठीक है, प्रेस करके उसका हार्डनेस को भी चेक किया जाता है। तो ये हार्डनेस टेस्ट में आपका आएगा। अगला है साउंडनेस टेस्ट, जो पहले भी हमने बताया कि उस पर स्टॉक किया जाएगा और एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, तो उससे साउंड टेस्ट हो जाता है। इफॉलरेसेंस क्या होता है ये समझ लीजिए, इसमें वाइट जो सॉल्ट है जो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर में। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये वो सॉल्युबल साल्ट होता है, सरफेस जो है ड्यू टू द सॉल्युबल साल्ट, इसके कारण से इफॉलरेसेंस होता है, तो ये होता है। इसमें इसके कारण से होता क्या है कि एल्कलीज हो जाता है क्ले में, साल्टी वाटर हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या करें, कैसे इसको बचाया जा सकता है, तो प्रॉपर वर्न किया जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं रहेगी। गुड क्वालिटी का क्ले यूज करें, वाटर प्रूफिंग करें, तो इससे आपका ये चीज़ें नहीं दिखेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे फ्रॉग एंड ब्रिक। तो डिप्रेशन जो होता है प्रोवाइड करेगा टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक को। इसमें डेप्थ की अगर बात करें तो डेप्थ आपका होता है 10 mm to 20 mm, 10 mm to 20 mm आपका डेप्थ होता है। इसमें पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस होगा कि वेटर बॉन्ड विथ द मोटर एंड होल्ड मोटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे एडवांटेज ऑफ ब्रिक्स इन मैसनरी में इसका यूज है। तो मैसनरी में एडवांटेज क्या है इसका, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल है, जिसके कारण से ये बड़े लेवल पे यूज भी किया जाएगा, तो इकोनॉमिकल के कारण से। अगला है कि फायर रेजिस्टेंस इसमें है, तो ये इसके एडवांटेज हैं, फायर रेजिस्टेंस, इजी कंस्ट्रक्शन हो है इसके थ्रू, तो इसलिए इसका भी यूज करते हैं। गुड अपीयरेंस है, ड्यूरेबल है, तो ये इसके एडवांटेज हैं। लेकिन अगर एडवांटेज किसी मटेरियल्स का होता है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो डिसएडवांटेज है कि लो टेंसाइल होता है, लो टेंसाइल आपका होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लो टेंसाइल, टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी समय लग जाता है इसका यूज करके अगर मशीनरी में यूज किया जाता है। हैवी डेड लोड होता है, नॉट सूटेबल फॉर द वेरी हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है, जो हाई राइज का बिल्डिंग होता है उसमें ये सूटेबल नहीं होता है। अब लास्ट मंथ हम लोग समझने जाएंगे इसके यूज के बारे में, तो यूज किया जाता है बिल्डिंग्स में, फाउंडेशन में, जो कि हम लोग पहले भी बताया, आर्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, पेवमेंट में और सेबर्स में, तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और वैसे क्लासेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जो क्लासेज हमने आपको पहले भी बताया, 1 शॉट सीरीज, 1 लाइनर सीरीज, सिविल महा मैराथन, और इसके भी जो एक सिलेक्शन बैच जो ही चल रहा है, इसके भी आगे के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो को लाइक, क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एग्जाम डेट वगैरह के अपडेट के लिए आप rdsrevy.com को भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग का।